डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा था सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर्स को लेकर के, एक कहां से चमक रहा है फोटो खींच रहे होने से ना, होगा से दिक्कत ना है, ये हेजे से दिक्कत है। मोबाइल खराब है ना, ये तो हमको भी लग रहा है कोई ऐसे खराब है तो बहुत भिखारी है भाई मेरे, बहुत भिखारी है अगल बगल। डाई हाइब्रिड, मोनो का मतलब क्या था? सिंगल, और हाइब्रिड का मतलब आपको पता है, हाइब्रिड का मतलब क्रॉसिंग, नहीं यही था ना, क्रॉसिंग बिटवीन टू एनिमल्स और प्लांट्स, इसको बोलते क्रॉसिंग, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है हाइब्रिड। तो अगर सिंगल कैरेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉसिंग होता था, अब सवाल आता था कि बहुत सारी चीज उसमें होंगे, लेकिन उसके सिर्फ किसी एक ही कैरेक्टर को हम रिकॉग्नाइज करते थे। इफ सिंगल कैरेक्टर इज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन क्रॉसिंग, इट इज सेड टू बी व्हाट? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और अभी क्या हमारे पास है? डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब क्या होता है? टू, और हाइब्रिड का मतलब वही चीज है सेम जो पहले था, नहीं। यानी कि अब हम प्लांट्स के या फिर एनिमल्स के दो कैरेक्टर्स को एक साथ में लेंगे और उसका क्रॉसिंग कराएंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास जो प्लांट्स है वो कैसा आ रहा है, राइट। मेंडल का ये सेकंड आपका हाइब्रिडाइज, ये क्रॉसिंग है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मैंने आपको लगता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डिफिनेशन लिखवाया था ना, यस और नो? हाँ, मोनो हाइब्रिड का नहीं लिखवाया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस लिखवाया तो नहीं था? कहीं तो होगा, रफ दिखाओ, रफ रफ रफ। लिखिए। डाई,
एगो चीज़ में सफलता जब मिलती है ना तो लोग सोचते हैं दूसरा वाला कोशिश करते हैं, और मेंडल भी इसी क्रम में एक कैरेक्टर्स का क्रॉसिंग करा के देख लिया था। अब सवाल आता है सर, जो आपने टॉलनेस वाला जो लेंथ वाला लिया था, हाइट ऑफ स्टेम वाला लिया था, क्या सिर्फ हाइट ऑफ स्टेम वाला ही ऑब्जर्व किया था? नहीं, सातों कैरेक्टर्स को अलग अलग ऑब्जर्व किया था उन्होंने, और सातों कैरेक्टर्स के रिजल्ट निकले थे, और सातों में एक ही कैरेक्टर रेशियो दिख रहा था 3:3:1 3:1 3:1 अप्रॉक्सीमेटली। फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, और डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने में क्या किया जरा देखिए। दो कैरेक्टर्स को लिया, एक उसके स्टेम के लेंथ को, नहीं, एक आर आर था और एक वाई वाई था। कोई दो कैरेक्टर्स को ले सकते, हम नहीं ले सकते हैं क्या? मेंडल ने जो लिया था वही ले ले, वही ले ले, डन। तो जरा आप ही से सवाल आ गया कि आर आर शेप ऑफ सीड था, शेप ऑफ सीड था राउंड, नहीं दिख रहा है। आर आर शेप ऑफ सीड था, शेप ऑफ सीड था, तो कलर ऑफ सीड क्या था? येलो ग्रीन। तो कैपिटल जो है हमारे पास किसको डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है? डोमिनेंट को। और स्मॉल, अब हमारे पास शेप ऑफ सीड कल लिखवाया था ना, ये सारी चीजें। शेप ऑफ सीड एक ले लिया, शेप ऑफ सीड हमारे पास था राउंड और रिंकल्ड, नहीं, राउंड एंड रिंकल्ड। और कलर ऑफ सीड क्या था? कलर ऑफ सीड येलो। थोड़ा सा स्पेस रखते हैं यार, काम करेगा। येलो और ग्रीन, यही था ना, यही था ना पूरा। अब जरा देखिए, हम लोगों ने बोला था कि फैक्टर्स आपका पेयर में काम करते हैं, राइट? ये मेंडल ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। ये फैक्टर्स क्या करते हैं? पेयर में वर्क करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिनोट किया गया था क्या, किस से? आर आर हो गया पेयर में। ये हमारे पास क्या हो गया? स्मॉलर स्मॉलर। ये हमारे पास क्या होगा? और ये ऐसा दिखाइएगा कि स्मॉल लगे। अब इन दोनों के बीच में क्या करा है? क्रॉसिंग करा है, दोनों को मिला लिया एक साथ, दो साथ एक कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास जब क्रॉसिंग कराया तो उसमें हमने क्या लिया था? उन्होंने राउंड सीडेड विद येलो कलर्ड। को क्रॉसिंग कराया था किसके साथ? तो हो जाएगा आर आर वाई वाई, पक्का हो गया। राउंड सीडेड का आर आर और येलो वाला ये हो गया, क्लियर। अब इसको क्रॉसिंग कराया था किससे? रिंकल्ड सीडेड विद ग्रीन कलर्ड। अब इसको क्रॉसिंग कराया था, इसका क्या हो जाएगा? स्मॉलर स्मॉलर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्रॉसिंग करा लिया जाए, सिम बस वही चीज आएगी। जरा देखिएगा कैसे आएगा। आर आर वाई वाई, क्लियर। क्रॉस कराया गया, हुआ। इससे हमारे पास क्या आएगा? दो दो का एक साथ आएगा,
2 के लिए एगो और इसके लिए एगो आएगा ना पक्का, एक एगो आता था ना हमारे पास। यहां से गैमेट के ये हमारे पास क्या था, पेरेंट था। अब इस समय हमारे पास क्या आएगा, आर वाई आएगा पक्का ना, उससे ज्यादा तो नहीं आएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा, आर वाई सिंपल आएगा ना पक्का। दोनों वाई एक तरह का है और दोनों आर एक तरह का है। ये हमारे पास क्या है, गैमेट। क्रॉसिंग करा दिया जाए, जो ऑफ स्प्रिंग आए F1 जनरेशन में वो जरा देखिए क्या आएगा, आर आर दोनों एक साथ लिखना है, राइट। एक कैरेक्टर एक साथ और दूसरा कैरेक्टर एक साथ। और सहूलियत के लिए, समझने के लिए, अगर कैपिटल और स्मॉल दोनों है तो कैपिटल पहले और स्मॉल बाद में। आर और यहां पे हमारे पास क्या है, आर वाई और यहां पे क्या है, जरा बताइएगा। मैंने आपको बताया था ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर पा रहा था, जो अपने आप को दिखा रहा था, राइट। तो यहां का हमारे पास ये तो F1 जनरेशन हो गया। ये F1 जनरेशन हो गया ना। यहां पे ये इसका ये तो जीनोटाइप है ना, ये तो जीनोटाइप है। इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड। इसमें से एक्सप्रेस कौन कर रहा है, ये वाला, और इसमें से एक्सप्रेस कौन कर पा रहा है, लेकिन होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस ना। ये पूरा का पूरा क्या था हमारे पास, होमोजाइगस। ये पूरा का पूरा क्या था, होमोजाइगस, राइट। लेकिन यहां पे क्या होगा हमारे पास, कोई ऐसा भी है जिसको ना समझ में आ रहा है, आ रहा है, बहुत बेहतर। इसको आप लिख ले, राउंड सीडेड विद येलो कलर। अब F2 जनरेशन आप खुद ही क्रॉसिंग करा के बनाइए। अच्छा सॉरी, हो गया हेट्रोजाइगस, बन जाएगा इसका। F2 जनरेशन करा लीजिएगा, सेल्फिंग कराइए इसका। सेल्फिंग कराने में जरा देखिए होगा क्या, बहुत जबरदस्त यहाँ पे होने वाला है। अभी तक जो हम लोगों ने देखा था बहुत चॉकलेट था। अभी हमारे पास इसका सेल्फिंग कराएंगे ना, इसका सेल्फिंग कराना है ना। इस सेल्फिंग किस लिए कराया गया था, F2 जनरेशन को ऑब्जॉर्व करने के लिए नहीं। अब इसको सेल्फिंग कराने का मतलब यही हुआ, क्रॉस, यही हुआ ना। अब जरा देखो यहां से क्या क्या निकल सकता है गैमेट, सुनो बहुत अच्छे से। इसके साथ ये भी तो आ सकता है, आ सकता है ना। तो हमारे पास एक आ गया आर वाई, इसके साथ ये भी तो आ सकता है। अब सवाल आएगा कि सर इसके साथ ये नहीं आ सकता, दोनों सेम कैरेक्टर है, राइट, दोनों सेम ही है ना, सीड का कलर सीड का शेप ही है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। इसके साथ ये भी तो आ सकता है हमारे पास, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये इसके साथ और पॉसिबिलिटीज है गैमेट फॉर्मेशन करने की, इसके साथ है क्या, इसके साथ, अब इधर से ठीक है ना, इसके साथ ये आ सकता है, इसके साथ ये आ सकता है, और कोई पॉसिबिलिटीज है। अब इसके साथ ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों ये सीड का शेप ही है, लेकिन इसके साथ ये भी तो आ सकता है, यस नो। तो ये हो जाएगा आर कैपिटल वाई। मेरे को इधर से ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं, उधर आ जाइए, ये हो जाएगा। इसके साथ ये भी आ सकता है, यानी कि स्मॉल आर, ये सेम टू सेम दोनों चीजें वही है, तो जो गैमेट का फॉर्मेशन इधर वही चीजें इधर भी आएगा पक्का ना। यानी हमारे पास आ जाएगा आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर। अब जरा देखिए यहां पे जब ऐसे क्रॉसिंग कराइएगा तो बहुत पूरा का पूरा एकदम ये जैसे रेलवे लाइन होता है ना, रेलवे लाइन,
स्टेशन के पास पूरा का पूरा गैदरिंग एक साथ, वैसा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहां पे सबसे बेस्ट पनेट स्क्वायर रूल पता चलता है। यहां पे सबसे आसान लगता है, वो आसान बना देता है पनेट स्क्वायर। कितना है भाई? 1 2 3 4, तो कितने कितने खाने चाहिए हमें? 4 चौके 16, इतना इंटू इतना। जो आप इधर रखोगे वही चीजें जैसे रखोगे इधर वैसे ही इधर रखना है। हमारे पास इसको इधर रख लिया, क्या है? आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, उसको भी उठा के उधर से रखते जाना। होगा? होगा पक्का? अब थोड़ा सा क्रॉसिंग करा लो। अब मैं नहीं कराऊंगा, अब तो खुद से कर सकते हो ना, क्रॉसिंग करिए। ना ना, अब आप करो। ना ना, जल्दी जल्दी करिए, हो जाएगा ना पूरा खुद से। क्या हो जाएगा इधर? अब सुन लीजिए, एक चीज देख लीजिए, उसके बाद में बता दो, सारा सर्च कर लीजिएगा। ये आर है और ये आर है, तो ऐसे आर वाई मत लिखिएगा। क्या होता है ना, ऐसे भी लिख लेते थे लोग, आर वाई। ये गलत है तरीका। हमें आर को एक साथ रखना है, वाई को एक साथ। वो भी देखना है, पहले कैपिटल को प्रेफरेंस देना है, फिर स्मॉल को। आर दोनों कैपिटल वाई है। अब भाई मेरे वाई बहुत लोग का स्मॉल और कैपिटल दोनों एक ही तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया इधर हो गया। यहां पे बताओ तो जरा क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई। अच्छा, इसका फिनोटाइप बता दो, फिनोटाइप बता दो, क्या इंडिकेट करेगा? रिंकल्ड सीड विद येलो कलर। इसको लिख लेते हैं, ये रिंकल सीड विद येलो कलर। और स्पेलिंग गलत है। हुआ? इसका क्या होगा? राउंड येलो लिख देते हैं, नहीं आसान रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है। तो पता चल रहा है ना कि हम लोग काची का है। इसका बता दो जरा। नहीं, इसका नहीं। हाँ, इसी का बताओ ना। कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्या होगा? राउंड ग्रीन। तीन चीज ऑब्जर्व किया, तीनों अलग अलग दिख रहा है, और बाकी सारे आप करो। टू फास्ट है ना, मैं दे दूंगा सारा घर से लिखने के लिए, समझ जाइए। करिए अभी, जस्ट डू फास्ट। यानी मैं छापी दूं पूरा, राइट? मैं छापी दूं पूरा, जस्ट।
रेशियो आप खुद ही निकाल सकते हो, नहीं? अब आप इसका जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो आप निकाल लोगे। ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है किस जनरेशन को? F2 जनरेशन को। जल्दी इसको निकाल लीजिए।